मैदानी इलाकों में बच्चों के स्कूलों में छुट्टियां शुरू होने और गर्मियों की दस्तक के साथ ही पहाड़ों पर अब पर्यटकों की आवाजाही शुरू होने लगी है। ऐसे में स्वाभाविक है कि बाजारों में ट्रैफिक जाम होना शुरू हो जाता है। धर्मशाला के मुख्य बाजार में पर्यटक सीजन की शुरुआत से ही ट्रैफिक जाम होने लग गया है। वाहनों के अत्यधिक दबाव के चलते जहां स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वहीं छोटे बच्चों और महिलाओं को भी सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इन सभी परेशानियों को देखते हुए व्यापार मंडल कोतवाली बाजार की युवा टीम ने जिला प्रशासन के सहयोग से एक नई पहल की शुरुआत की है, जो बहुत जल्द यानी 1 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। इस नई व्यवस्था से कुछ व्यापारियों को असुविधा हो सकती है, लेकिन ये नई व्यवस्था तारीफ काबिल भी है। आइए जानते हैं स्थानीय व्यापारियों और स्थानीय लोगों का क्या कहना है। ये हम बहुत टाइम से चाहते थे कि ये होना चाहिए, और अगर ये हो रहा है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे हमारे मार्केट में कस्टमर को आने का मौका मिलेगा, जाम नहीं लगेगा और हमारे बाज़ार का काम बढ़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं इसमें जो गवर्नमेंट को करनी पड़ेंगी। गाड़ियाँ जब यहाँ से निकलेंगी या फिर वापस किसी ने अगर दाड़ी जाना है या किसी ने कहीं और जाना है, तो उसके लिए उसको ओल्ड चड़ी रोड जो है वो बिल्कुल ओपन रखना पड़ेगा। वहाँ पे कोई भी ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए। वो सीधा बाईपास में मिलेगा, वहाँ से वापस आदमी निकल सकता है। वन वे जो है वो एक स्वागत कार्य है, क्योंकि वन वे होने से जो है कस्टमर जो बाज़ार में आता है वो दुकानदारों में आराम से घूम सकता है। और वन वे में हमें ये भी बताया गया है कि अगर कोई गाड़ी लेके आता है और वन वे में दूसरा सामान गाड़ी लगा के कुछ सामान ले सकता है और अपनी गाड़ी भी खड़ी कर सकता है। आज के ज़माने में लगभग 70% लोग जो है वो अपनी गाड़ी में या स्कूटर में आते हैं बाज़ार में घूमने के लिए या कुछ परचेज़ करने के लिए। वैसे भी जो है गाड़ियाँ जो है आनी बंद हो गई हैं, बस स्टैंड से कोई गाड़ी नहीं आती है तो लोग वहाँ से पैदल आते हैं, तो उनको चलने की जगह नहीं होती। बाजार ठीक है, बढ़िया है। जाम भी बहुत है, चलने के लिए मुश्किल हो रही है। आर पार करना हो तो 15 मिनट लग जाते कभी, तो यहाँ आर पार करने में 10 कदम में। सो बेटर है, प्रधान ने या जल सिटी व्यापार मंडल ने किया तो सोच के किया होगा। बिल्कुल ठीक है, चला हुआ है। बिल्कुल ठीक हो रहा है। बिल्कुल हमारे व्यापार में फर्क पड़ता है। लोग आते नहीं हैं यहाँ पर क्योंकि पार्किंग की सुविधा है ही नहीं, तो उसका वन वे होगा तो गाड़ियाँ वगैरह रुकने के लिए थोड़ा स्थान बनेगा, तो हमारे व्यापार को भी उसमें बढ़ावा मिलेगा। ये बहुत अच्छा सुझाव, और जो व्यापार मंडल के जो युवा पदाधिकारी जो जीत के आए वो बहुत अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये कोतवाली बाज़ार में वन में होना चाहिए, और अगर वो हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इससे भी अच्छा होता है कि इसको शिमला के माल रोड की तरह ट्रैफिक के लिए बिल्कुल बंद कर देते तो इसका ज़्यादा अच्छा रहता। फिर भी जो व्यवस्था लागू की गई है वो बहुत अच्छी है और वो काबिल तारीफ़ है। शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने 1 अप्रैल से कोतवाली बाजार में वन वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। आपकी सुविधा के लिए बता दें कि ट्रैफिक की यह व्यवस्था सुबह 10:30 बजे से शाम 8 बजे तक रहेगी। लेकिन राहत की बात यह है कि यह व्यवस्था सोमवार को लागू नहीं होगी, क्योंकि सोमवार को कोतवाली बाजार में अवकाश रहता है। इसके अलावा यह व्यवस्था एम्बुलेंस, पुलिस, अग्निशमन, पेयजल आपूर्ति सहित आवश्यक सेवाओं के वाहनों पर भी लागू नहीं होगी। देखिए, जो वन वे व्यवस्था अभी जो 1 तारीख से होने वाली है, ये केवल हमने जो ये ट्रैफिक नया प्लान बनाया है, इसे केवल और केवल बाज़ार में जो कस्टमर है वो ईज़िली अंदर एंटर कर सके और ईज़िली शॉपिंग कर सके, उसके लिए है। पहले क्या हो रहा था कि अब दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ रही थी, तो उसके कारण अब बाज़ार में ट्रैफिक जाम इतना लग रहा था कि लोगों को चलने, यहाँ फुटपाथ वगैरह तो कुछ है नहीं, तो लोग बाज़ार में चल नहीं पा रहे थे। वो जो कस्टमर्स हमारे पास आते थे, हम भी यहाँ से 10-15 साल से इस अपने कारोबार को संभाल रहे हैं, तो हम बार बार कस्टमर की एक ही कंप्लेंट सुनते हैं, यार आपके बाज़ार में आएँ कैसे, आपके बाज़ार में कैसे आएंगे, कि यहाँ पे अगर हम बच्चों के साथ होते हैं, हमें डर लगता है कि कोई हादसा ना हो जाए, तो हमें बच्चों को तो ला ही नहीं सकते हैं बाज़ार में। हम अपने फैमिली के साथ नहीं आ सकते, कभी अपने बुजुर्ग लोग हों उनके साथ नहीं आ सकते। तो अगर हमारे घर से अगर शॉपिंग का कोई मूड बनता है तो हम या कांगड़ा निकल जाते हैं, या तो हम शीला वाली बेल्ट पे निकल जा रहे हैं, कहीं भी निकल जा रहे हैं जहाँ पे थोड़ा हमें लग रहा है। और कोतवाली बाज़ार इतना तंग है कि यहाँ से अब 2 गाड़ियाँ भी ढंग से क्रॉस नहीं हो पा रही बीच में, और कभी कभी जो टूरिस्ट आ रहा है, टूरिस्ट इतना परेशान हो रहा है। अभी सीज़न टाइम आ रहा है, तो टूरिस्ट इस समय इतना परेशान हो रहा है, वो घंटों घंटों जाम में फंस रहा है। उसके बाद उस धर्मशाला का इतना गंदा फीडबैक जा रहा है कि हमें अगर अपने होटल तक पहुँचना है तो हमें 2 से 3 घंटे लगेंगे। तो इससे वो टूरिस्ट भी है वो यहाँ से डाइवर्ट कर रहा है,
कि हम धर्मशाला में या मैक्लोडगंज में ना जाएं। तो अब इसी चीज़ को सोच समझ कर हमने ये देखा कि अब कुछ दुकान, अब हमारे पास बोलते हैं पार्किंग नहीं है, पार्किंग नहीं है, पर आपको बताऊं हमारे पास पार्किंग है। हम अपने कस्टमर्स को ये बता रहे हैं कि आप अपनी गाड़ी लाएं, आपकी गाड़ी पार्क करने के लिए हमारे पास 3-4 पार्किंग है, उसके प्रॉपर साइनेजेस लग जाएंगी ताकि लोगों को ये पता लगे कि यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था भी है। और अभी जो ट्रैफिक प्लान बना हुआ है इसमें हमने ये किया है कि आपके जो मैक्लोडगंज को गाड़ी जानी है, चाहे वो टूरिस्ट की हो, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो, जिसको मैक्लोडगंज से जाना है उसको वहाँ से बस स्टैंड वाले से डाइवर्ट नहीं करेगा, वो कोतवाली बाज़ार से होते हुए जाएगा, वो फिर अपना मैक्लोडगंज का रास्ता पकड़ेगा। जिसको खड़ोता साइड जाना है या खनियारा साइड जाना है वो खनियारा रोड को पकड़ लेगा, ऐसे खरडंडा रोड को भी पकड़ लेगा ऊपर जाने के लिए। अब इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा कि अब जब यह गाड़ी यहाँ से निकल रही है, अब ये वन वे है, तो आदमी जो हमारा कस्टमर है वो 5-10 मिनट के लिए किसी शॉप के आगे खड़ी करके वो चिप्स वगैरह भी खरीद सकता है, वो जूस भी पी सकता है, वो उसको कुछ चीज़ें करियाने की ग्रॉसरी खरीदनी वो भी ले सकता है। उसको अगर अपने टीवी फ्रिज देखने हैं तो अपने 15-20-25 मिनट गाड़ी खड़ी करके वो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान निश्चिंत रूप से देख सकता है। मतलब ये है कि एक साइड हम गाड़ी लगवा सकते हैं ताकि और एक तरफ से आपका ट्रैफिक चलता रहे। इससे कस्टमर्स के अंदर एक बहुत अच्छा वो जाएगा फीडबैक कि नहीं, अब अगर हम कोतवाली बाज़ार जाएंगे तो एक साइड लगेगी और जिस साइड गाड़ी लगी उससे लोग आराम से चल भी सकते हैं, क्योंकि अब एक साइड ट्रैफिक चलेगी तो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो लोग आराम से अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। और जिसको ऊपर से आना है मैक्लोडगंज से, अब हमारा कस्टमर जो है वो आपका भागसुनाग से भी है, धर्मकोट से भी है, कैंट से भी है। यहाँ से जो हमारा जो भी कस्टमर है, अगर इसको कोतवाली बाज़ार आना है तो वो ये ना सोचे कि उसको बाईपास कर दिया जाएगा, वो बाईपास नहीं होगा। कस्टमर को आना है वो ऊपर से जो मैक्लोडगंज से आए, अपना कैंट रोड से होते हुए अगर आते हैं, अगर उसको मार्केट में आना है तो वो काली माता के मंदिर तक आएगा। वहाँ पे हमने गाड़ियों की व्यवस्था करेंगे लगने की, 5-7-10 गाड़ियों की, और एक साइड वहाँ गाड़ी लग जाएगी, एक साइड कि दबा के एक साइड गाड़ी लग जाएगी, एक साइड वो गाड़ी निकलने का बनेगा। वो अपनी गाड़ी पार्क करे, बाज़ार की तरफ आए, सामान खरीदे, गाड़ी मोड़े, वापस अपना खुद चला गया। जिसको कोतवाली बाज़ार से कोई मतलब नहीं है, किसी को जिसको नहीं आना है वो बाईपास से डाइवर्ट होकर निकल जाए, शहर के बारों बार निकल गया। इसके साथ ये बाज़ार में आपने एंटर कर लिया, जैसे अगर आपको बाज़ार में, अगर फॉर एग्जांपल आप बीच बाज़ार में हैं, आप धौलाधार में लंच कर रहे हैं, तो अगर आपने वहाँ गाड़ी लगाई, अब आपको वहाँ से बाहर निकलना है, तो अगर आपको ये नहीं है कि आपको पूरा बाईपास में जाना पड़ेगा, आप गुरुद्वारा रोड से टर्न लेके गुरुद्वारा रोड से एग्ज़िट कर सकते हैं, आप चड़ी रोड से भी एग्ज़िट कर सकते हैं। चड़ी रोड से आप जाएंगे तो आगे एपेक्स के साथ मिलता है, बस स्टैंड के साथ मिलेगा, आप बाज़ार से बाहर निकल जाएंगे। जिन लोगों को पहले कोतवाली बाज़ार आने में 15-20 मिनट लग रहे थे, 25-25 मिनट जाम में फंस के फिर अपने दूसरी डेस्टिनी में पहुँच रहे थे, इससे बेहतर ये है कि 5 मिनट का 2 मिनट की रूट का 2 मिनट उनको ज़्यादा से 2 से 3 मिनट का रूट बढ़ेगा, पर वो अपने टाइमली और टाइम से पहले पहुँच जाएंगे। और इसके साथ जो खनियारा का जो हमारा कस्टमर है, जो खनियारा रोड से जो कस्टमर है, अगर उसको बाज़ार में आना है तो उसको ज़रूरी नहीं वो श्याम नगर से बाईपास नहीं जाएगा, वो कस्टमर आगे तक आएगा, इनक्लोवर के पीछे पार्किंग है, वहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी करेगा, वहाँ पे कॉरपोरेशन अब उस पार्किंग को अपने अंडर लेगा, तो वहाँ पे वो पार्किंग उसको सुचारू रूप से चलाएगा, वहाँ पे कस्टमर अपनी गाड़ी खड़ी करे और आगे जाके अपनी शॉपिंग करे बाज़ार में, और वहाँ से गाड़ी मोड़ के फिर अपना खनियारा में जा सकता है।